तो हेलो बच्चों, तो यहाँ पर पावर पॉइंट का कुछ यहाँ पर एग्जामिनेशन जो हो रही है बिल्टॉन के लिए। तो पावर पॉइंट का कुछ जो रिव्यू है हम यहाँ पे देना चाहते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए बता रहा कि कुछ इम्पोर्टेंट जो वीवीआई पॉइंट जो पावर पॉइंट से क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, हम इनकी चर्चा करें। सबसे पहले तो ये कि पावर पॉइंट आखिरकार है क्या, ठीक है। तो कहा जाता है कि पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। यानी आप पढ़ चुके हैं कि एमएस ऑफिस के कई सारे एप्लीकेशन होते हैं। आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, एक्सेस है, इन्फो पाथ है, ग्रूव है, आउटलुक है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि जो आउटलुक कंटेंट है वो आपका ईमेल भेजने के लिए यूज होता है, याद रखना है। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पावर पॉइंट जो विकसित किया गया है, इसका उपयोग मुख्य रूप से स्लाइड आधारित प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एवं संपादित करने और प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसमें जो टेक्स्ट है, इमेज है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है और वीडियो को भी सम्मिलित किया जा सकता है पावर पॉइंट के अंदर में। सेकंड प्रश्न ये हमारी है कि पावर पॉइंट में स्लाइड्स, आखिर स्लाइड्स होती क्या है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि करीब-करीब अगर हम 2007 की बात करें तो लगभग 9 प्रकार की स्लाइड आपको पावर पॉइंट में देखने को मिल जाती है, ठीक है। जैसे आपका शुरुआत में टाइटल स्लाइड होती है, इसके बाद आपका कंटेंट स्लाइड होता है, ठीक है, नोट्स स्लाइड होता है, बहुत प्रकार की स्लाइड्स हैं जिसमें आपको करीब-करीब 9 प्रकार की होती है। तो कहता है पावर पॉइंट में जो स्लाइड है एक व्यक्तिगत पेज होता है, जिसमें कंटेंट जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ग्राफिक्स इत्यादि होते हैं, ये जो दिखाने का काम करती है। आखिर कहते हैं कि स्लाइड लेआउट क्या होती है, यानी जो ये ऑप्शन है हमारा लेआउट, तो इसका कार्य क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि इसकी जो कार्य होती है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अच्छा बताइए कि अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन यानी स्लाइड पहले से ले रखी है, अगर उसी स्लाइड का कोई दूसरा रूप देना चाहें, ठीक है, उसी स्लाइड का, तो आप क्या करेंगे। तो आप वहीं पर जस्ट बगल में ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन लेआउट का, ठीक है। तो आप वहां पर जाके जो पुरानी स्लाइड है उसकी आप चेंज कर सकते हैं। यानी यह करता क्या है, एक टेम्पलेट का प्रारूप होता है जो स्लाइड पर कंटेंट को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न सेक्शन प्रदान करता है, जैसा कि शीर्षक का नाम, टेक्स्ट बॉक्स, इमेजेस, ग्राफ इत्यादि। अब स्लाइड मास्टर का प्रश्न है, स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों होता है। तो स्लाइड मास्टर का उपयोग प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स के लिए एक सामान्य लेआउट और एक समान फॉर्मेटिंग परिभाषित करने के लिए किया जाता है। याद कीजिए बच्चों कि जब आप पावर पॉइंट में डिजाइन टैब के बारे में पढ़ते थे, तो स्लाइड के ऊपर हम लोग क्या करते थे कि डिजाइन देते थे। तो जो डिजाइन देते थे अलग अलग कलर में भी देते थे, या तो अगर हम एक पे क्लिक करते थे तो सभी पे होता था। तो मास्टर स्लाइड की बचत हो जाती है। कहते हैं ये बैकग्राउंड, फॉन्ट, कलर स्कीम और अन्य डिजाइन तत्वों को पूरा प्रेजेंटेशन में एक समान बनाने की में भी मदद करता है। नेक्स्ट है आपका पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो एनिमेशन, ठीक है, तो कहता है यह किसी ऑब्जेक्ट जैसे टेक्स्ट या इमेज पर लागू किया जाता है, जिससे वह स्लाइड पर किसी विशेष प्रकार से प्रकट, गायब या हिलता है। तो आपको हमने बताया था कि एनिमेशन का भी 4 प्रकार होते हैं बच्चों। कौन कौन होता है, तो एक तो हो गया आपका एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब स्लाइड जो आता हुआ दिखाई देगी। एक आपका होता है इम्पेसिस। इम्पेसिस का मतलब होता है जिसमें कलर वेव है, जूम वगैरह सेक्शन है इत्यादि दी जाती है, जो बड़ा होके या चेंज होके दिखाता है। एक आपका एग्जिट होता है। एग्जिट में क्या होता है ना कि आपका मतलब कि बाहर जाता हुआ एनिमेशन दिखाई पड़ता है, और एक जो आपका वहाँ पे मिलता है मोशन वगैरह मिलता है, ठीक है, जिसमें आपका लेफ्ट राइट सिंबल वगैरह जो करना होता है अपने मन से स्लाइड पर इफेक्ट देने के लिए बनाई जाती है। तो 4 प्रकार के आपको एनिमेशन पैन वहाँ पे मिलता है। ट्रांजिशन क्या होता है, तो यह स्लाइड के बीच में होने वाली गतिविधि है जो यह निर्धारित करती है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर स्विच करने का तरीका कैसा होगा। यानी कि वहां पे आप जब मानकर चलते हैं कि जब आप अलग अलग स्लाइड बनाए हैं, तो स्लाइड बनाए तो अलग अलग स्लाइड पे आपने कौन सा एनिमेट लगाया है और क्या क्या अलग से दिया है, वो चीजें आपको ट्रांजिशन से पता चलता है। अब है हाइपरलिंक का उपयोग पावर में कैसे किया जाता है। तो हाइपरलिंक का उपयोग जो है किसी स्लाइड में अन्य स्लाइड, दस्तावेज, वेबसाइट या ईमेल एड्रेस से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आप टेक्स्ट, इमेज या किसी ऑब्जेक्ट पर हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो नई स्लाइड लानी हो, प्रीवियस स्लाइड लानी हो, तो मात्र एक क्लिक से ही जो है आप स्लाइड पे वापस आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, या लिंक के माध्यम से आप इंटरनेट वगैरह पर भी जा सकते हैं। स्लाइड शो क्या होता है, तो स्लाइड शो जो भी हम स्लाइड बनाते हैं बच्चों पावर पॉइंट में, तो बनाई गई प्रेजेंटेशन को एक दृश्य के रूप में दिखाने की प्रक्रिया है।
जहाँ एक-एक करके स्लाइड दिखाई जाती है, उपयोगकर्ता प्रेजेंटेशन को नियंत्रित भी कर सकता है। यानी उसको रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। कहता है कि पावर पॉइंट में जो स्पीकर नोट्स होता है वो क्या होता है? तो स्पीकर नोट्स वह नोट्स होते हैं जिन्हें प्रस्तुतकर्ता प्रेजेंटेशन देते समय देख सकता है। यह स्लाइड्स के नीचे एक अलग क्षेत्र में लिखा जाता है, जो प्रेजेंटेशन के दौरान मदद के लिए होता है, लेकिन दर्शक इसे नहीं देख पाते। ठीक है, वो अंदरूनी होता है पर ये कार्य करता है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या उपयोग है? स्लाइड सॉर्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे मानते हैं आप नॉर्मल बहुत सारा स्लाइड ले रखे हैं, ठीक है, जो आपको थंबनेल के रूप में बाईं तरफ में दिखाई पड़ती है। यानी जब आप स्लाइड लेते हैं एक करके, तो क्या होता है कि छोटे छोटे रूपों में बाईं तरफ दिखती है, लेकिन उसी स्लाइड को हम एक ही बार में देखना चाहते हैं, तो आप स्लाइड सॉर्टर में व्यू टैब में आपको मिल जाएगा स्लाइड सॉर्टर। आप वहां पर जाइएगा, सारा स्लाइड आपका मिल जाएगा। कहता है नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन क्या होता है? तो कस्टम एनिमेशन का उपयोग किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर विशेष रूप से कस्टमाइज किए गए एनिमेशन इफेक्ट जोड़ने के लिए किया जाता है। इससे पहले हमने जो जिक्र किया था चार तरह का, कि एग्जिट होता है, एंट्रेंस होता है, ठीक है, आता हुआ जाता हुआ या मोशन दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें आपको कस्टम स्लाइड के अंदर जो है भी है कई सारे चीजें मिल जाती है, जिससे आप स्लाइड के ऊपर अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड का टाइमिंग क्या है? तो स्लाइड टाइमिंग का उपयोग प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड को दिखाने के लिए निर्धारित समय अवधि को सेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह स्वचालित स्लाइड शो के लिए उपयोगी भी होता है। यानी कौन सी स्लाइड कितनी देर को दिखाना है, आपको स्लाइड टाइमिंग से आपको सेट करना है। पावर पॉइंट में डिजाइन यानी कि टेम्पलेट का उपयोग क्या होता है? तो डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग प्रेजेंटेशन की स्लाइड के लिए पूर्व निर्धारित डिजाइन या लेआउट को लागू करने के लिए किया जाता है। इसमें बैकग्राउंड, फ़ॉन्ट कलर स्कीम और अन्य डिजाइन शामिल है। यानी कि जो डिजाइन आपको जो मिलती है बच्चों, इस डिजाइन के माध्यम से ही आप अपने स्लाइड पे अलग अलग एनिमेशन, अलग अलग फोटो इत्यादि आप लगा सकते हैं। इसके बाद कहता है कि जो आपका रिहर्स टाइपिंग होता है पावर पॉइंट में, उसका काम क्या होता है? तो रिहर्स टाइपिंग जो होता है एक ऐसा फीचर होता है स्लाइड शो को, कि प्रैक्टिस और हर स्लाइड के लिए कितनी देर रुकना है, कितनी देर उसे चलाना है, ठीक है? तो वो हर स्लाइड को ना रिकॉर्ड करता है, तो उससे हम बोलते हैं रिहर्स टाइमिंग, तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इससे आप अपने प्रेजेंटेशन की टाइमिंग को मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा स्लाइड कितने देर चलाना है, रिहर्स टाइमिंग से हम लोग सेटअप करते हैं। आगे हमारा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में कैसे बदला जा सकता है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में बदलने के लिए फाइल मेनू में जाकर सेव एज विकल्प और फाइल मेनू में पीडीएफ चुन लीजिएगा, आपको पीडीएफ में बन जाएगा। आगे है कि एक्शन बटन का उपयोग जो होता है वो किस लिए होता है? तो एक्शन बटन का उपयोग स्लाइड शो के दौरान जो एक्टिव जो बटन होते हैं, ठीक है, लेफ्ट हो, राइट हो, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, तो इन सब पे जाने के लिए जो है हम एक लिंक सेट करते हैं, जो एक्शन बटन की मदद से होती है। तो इस तरीकों से ये हमारे पावर पॉइंट के कुछ क्वेश्चन थे। अब थोड़ा हम कुछ इसके एमसीक्यू के बारे में भी देख लेते हैं। तो कुछ एमसीक्यू प्रश्न जो है आपका पावर पॉइंट को यहाँ पे बता रहा है। ये पहला है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? बच्चों हमने आपको बताया कि देखिए, अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है डॉट पीपीटी और एक है डॉट पीपीटीएक्स। तो जो डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, तो आपके जो प्रश्न में हो सकता है कि 2010, 16, 18 ये सब दे दिया रहे। तो यदि आपका जो आपका मतलब 7 के ऊपर है या 7 से लेकर 7 के ऊपर जो भी वर्ज़न है, उनमें आपको पीपीटीएक्स देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका जो प्रश्न है 2003, 2000 या उससे पहले का मिले, तो वहाँ पर ओनली फॉर पीपीटी हो जाएगा, ठीक है? सेकंड प्रश्न है कि पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य प्रकार नहीं है, मतलब एक व्यू का प्रकार नहीं है? तो देखिए यहाँ पर है कि स्लाइड सॉर्टर मिल जाता है, रीडिंग व्यू भी मिल जाता है, स्लाइड मास्टर मिलता है, वेब लेआउट आपका नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि वेब लेआउट जो है वो इंटरनेट का फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि पावर पॉइंट में किसी स्लाइड पर ऑब्जेक्ट में एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा दी गई है? ठीक है, तो देखिए ट्रांजिशन क्या हो गया बच्चों, तो हमने बताया ट्रांजिशन जो हो गया वो आपके स्लाइड के ऊपर लगने वाला इफेक्ट है, ठीक है, पर यहाँ कह रहा है कि ऑब्जेक्ट पर जो आप लिखते हैं या इमेज डालते हैं उसके ऊपर क्या एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सा पेन का यूज करेगा? तो एनिमेशन पेन, ठीक है, क्योंकि स्लाइड लेआउट का भी काम नहीं है, स्लाइड मास्टर का भी काम नहीं है। तो एनिमेशन पेन के द्वारा हम अपने टेक्स्ट पर या ऑब्जेक्ट पर अलग अलग स्टाइल
दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा टैब का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, नई स्लाइड जब आपको लानी होती है तो आप होम टैब में स्लाइड वाले ऑप्शंस में जाएंगे तो वहाँ 4 ऑप्शन मिलेगी। एक तो मिल गया आपको न्यू स्लाइड का, जहाँ से आप 9 प्रकार के स्लाइड हमने बताया कि साथ में होता है, ऊपर वाला में देख लीजिएगा। इसके अलावे आपका क्या हो गया कि लेआउट हो गई, आपका डिलीट हो गया, आपका रीसेट हो गया, ठीक है। तो स्लाइड डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं, अगर रीसेट करना हो रीसेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप होम टैब की मदद से कर सकते हो। पावर पॉइंट का स्लाइड शो टैब क्या करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो कहता है कि स्लाइड का डिजाइन बदलने की अनुमति देता है, नहीं नहीं। स्लाइड ट्रांजिशन और टाइमिंग सेट करने की अनुमति देता है, हाँ बिल्कुल। चार्ट और टेबल जोड़ने की अनुमति देता है, स्लाइड मास्टर को संपादित करने के लिए कहता है। तो देखिए, स्लाइड शो जो व्यू है उसमें जो आपका है कि आप चला सकते हैं, ठीक है। स्लाइड को चला सकते हैं, उसमें टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। कहता है पावर पॉइंट में हाइपरलिंक कैसे बनाया जाता है। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए आप कहाँ जाइएगा, सबसे पहले तो आपको इंसर्ट टैब में मिल जाएगा हाइपरलिंक का ऑप्शन, या तो किसी पे राइट क्लिक जब सेलेक्ट करके कीजिएगा तो वहाँ डायरेक्ट आपको हाइपरलिंक मिल जाएगा, और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+K। तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत हाइपरलिंक विकल्प का उपयोग करके किसी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके लिंक चुनकर एक्शन बटन सुविधा का उपयोग करके हम इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोज़ को देखेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ बताई गई है। आप वहाँ से जाकर के उसको पढ़ भी सकते हैं डिटेल्स में। आगे के पावर पॉइंट में प्रस्तुतकर्ता के लिए नोट्स जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा का उपयोग किया है? तो यहाँ पर स्पीकर सुविधा जो लेटेस्ट जो वर्जन है, उनमें शायद देखने को ये मिल जाएगा स्पीकर के बारे में। पावर पॉइंट में डिजाइन टैब क्या नियंत्रित करता है, ठीक है। वो क्या करता है, तो प्रेजेंटेशन की सामग्री डिजाइन और थीम के बारे में आपको देता है। यानी कि अगर मानते हैं कि आपका कोई स्लाइड है, ब्लैक करना, वाइट करना, मल्टीपल कलर करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको डिजाइन टैब से जाकर के ही आपका मिल जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर व्यू का क्या उपयोग है। तो हमने पढ़ा कि सभी स्लाइड के लिए अगर एक जैसा डिजाइन देना हो, ठीक है, या एक जैसा कलर देना हो, या कोई आपका फॉन्ट अप्लाई करना हो, तो स्लाइड मास्टर में जाकर के आप सभी स्लाइड पर एक जैसा इफेक्ट आप डाल सकते हो। कहता है पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी है। तो देखिए बच्चों, F5 से जो है आपका स्टार्ट होता है, और शिफ्ट प्लस जब हम F5 करते हैं ना, तो वहाँ पे जो करंट स्लाइड होती है वो आपकी स्टार्टअप होती है, ठीक है। तो इन सभी आपका जो विविध जो चीज़ें हैं हमने एक बार देखा, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा एक बार, और इसे अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा जब हम वीडियो बनाएंगे पर्सनली, तो वहाँ भी कुछ कवर कर पाएंगे। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही, तो हम इतना कर नहीं पाएंगे, पर जो भी क्वेश्चन आपकी होगी आप हमें शेयर कर दीजिएगा, हम उसका जिक्र जरूर करेंगे।